अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अरमला हसन और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। यू विल बी स्टेइंग सेफ एंड स्टेइंग होम एज वेल। मेरा करियर जो है 2014 में शुरू हुआ था एज अ ट्रेनी रिपोर्टर फ्रॉम समा टीवी। मैंने कुछ अर्सा वहाँ काम किया और फिर मैंने एक स्पोर्ट्स शो कुछ अर्से के लिए होस्ट किया और उस स्पोर्ट्स शो के साथ साथ फिर जब मुझे स्विचिंग का मौका मिला तो आई स्विच टू दुनिया टीवी और उधर मैं कुछ अर्सा वहाँ पे न्यूज़ की प्रैक्टिस करती रही, पर मैंने नहीं की। और फिर मैंने वहाँ पे उनका जो सिटी चैनल है लाहौर न्यूज़, वहाँ पे अपना जो है वो शो शुरू किया, मॉर्निंग शो। 3 साल ऑलमोस्ट मैंने वो किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन नियो टीवी फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स। वहाँ पे कुछ दिन मैंने काम किया, लेकिन मुझे कुछ मज़ीद सोचा मैंने अपने लिए ना, ये कोरोना वाला सीन हुआ और फिर मैं घर बैठकर अब आई एम doing a sports show on a digital forum, Sports Fever 360, बिकॉज मेरा स्पोर्ट्स का थोड़ा शौक है, स्पेशली क्रिकेट की बात की जाए। आई डोंट प्ले बट आई यूज टू कवर, सो दैट्स वाई आजकल मेरी ये एक्टिविटीज़ हैं। मीडिया इंडस्ट्री में आना बिकॉज आई वॉज ब्रीफ के मुझे इस तरह से थोड़ी डिस्कशन करनी है कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्लस पॉइंट हैं। इन सारी बातों पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे लिए बहुत सारे बैरियर्स थे इस फील्ड में आने के लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है उसको भी चेंज होने में या चेंज करना तो आप थोड़ा कह सकते हैं मुश्किल ही है, लेकिन होने में बहुत टाइम लगेगा। चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो आपके कॉलीग्स हैं। हम अभी भी मैं सुनती हूँ, अच्छा आप मीडिया में काम करती हैं। मतलब पीपल थिंक दैट मीडिया या जर्नलिज्म इज समथिंग कि हम कोई बहुत मायूब काम कर रहे हैं। एवरीबडी हैज़ अ पैशन, एवरीबडी हैज़ अ लाइफ जिसमें उसके कुछ गोल्स होते हैं, कुछ वो चाहता है अपने लिए अचीव करना, बट सोसाइटी समहाउ उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। सो व्हाट आई फेस्ड अ लॉट इज़ लाइक मेरी थोड़ी जो ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है घर से स्टार्ट होती है। जब मैंने सोचा था कि मैंने कुछ करना है, ऐसा मीडिया में आना है या लोगों से, तो मैंने घर में परमिशन लेने की कोशिश की एंड देयर वाज अ बिग नो। नो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे हमारी बेटी टीवी पे आती है। सो लाइक कि ये थोड़ा एक sophisticated way है to be on screen because news and program is something, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आपको अब I feel like कि people idealize you in so many ways। आपको वो समझते हैं कि आपकी एक ऑथेंटिसिटी होती है आपकी बात की, आप टीवी पे बैठ के जो बोल रहे होते हैं, यू हैव अ बिग प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट विद पीपल, और आप मेरे ख्याल से अपनी बात, अपना मैसेज जो बहुत सारे लोग घर बैठ के कन्वे नहीं कर पाते, हम लोग कर सकते हैं। सो मुझे उस पर मुझे बहुत देर कन्विंस करना पड़ा। फाइनली आई कन्विंस देम। बट जब जब मैं इस तरह से फील्ड में एक्सेल थोड़ा बहुत मैं करती रही, मैं स्ट्रगल, बिकॉज आई थिंक कि आपकी स्ट्रगल हमेशा रहती है कहीं ना कहीं, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है या पर्सनल लाइफ में है। अब प्रोफेशनल लाइफ की स्ट्रगल अभी भी मेरी कुछ ऐसा ही है कि आई स्ट्रगल कि मुझे कुछ ना कुछ इससे बेहतर करना है जो मैं अभी कर रही हूँ। एट दैट टाइम मुझे बहुत दफ़ा फील हुआ कि हम लोग ना, बहुत सारे जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, इफ़ वी आर एबल टू कन्विंस द पीपल अराउंड अस, there are still the external factors that have a very strong impact on these। हम अपने घर वालों को मना सकते हैं, बहुत सारे अपने जो करीबी रिश्ते हैं उनको कह सकते हैं कि अच्छा नहीं, दिस इज़ द थिंग, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, लेकिन आपके यहाँ जो इर्द गिर्द एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं वो आपको नहीं जीने देते। या मैंने इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस की कि मैं अपने जॉब पर जाने से पहले आई यूज टू कन्विंस माई पेरेंट्स ऑन एवरी डे बेसिस। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि एक दफ़ा मना लिया तो वी आर गुड टू गो। मुझे रोज़ कन्विंस करना पड़ता था कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, इट्स अ वेरी गुड फील्ड। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से सर्वाइव करते हैं। फिर कुछ दिन बाद मुझे सुनने को मिला, छोड़ दो, क्या जॉब है, घर बैठो, कोई और कर लो, टीचिंग कर लो। मतलब एवरी फील्ड इज रिस्पेक्टेबल। मेरे लिए सारे लोग बहुत रिस्पेक्टेबल हैं जो इस तरह से अपने अपने पैशंस को परस्यू करें, बट दैट वाजंट माय थिंग। मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के लिए शायद नहीं बनी, या मैं इसमें 100% नहीं दे सकती।
आई फील कि मुझे लगता है कि मैं बोलने में या इस तरह की चीज़ों में आई एम गुड एट इट, सो आई वॉन्ट टू डू इट. बट एट द सेम टाइम आई हैड टू कन्विंस ऑन एवरी डे बेसिस. फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें थोड़ी स्मूथ हुई, लेकिन स्टिल एक एज आती है जब पेरेंट्स आर क्वाइट वरिड. ऑब्वियसली उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, यू कांट डिनाई दैट कि वो हम पे कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट करे. हर एक के अपना टेम्परामेंट होता है और हर एक के अपने वो सारी चीज़ें होती है. सो मैंने कोशिश की कि जो मेरा पैशन था मैं उसको ज़रूर परस्यू करूँ, चाहे उसके लिए मुझे थोड़ा लड़ना झगड़ना भी पड़े. प्यार से मनाया, मान गए, लेकिन फिर भी वही बात के एक्सटर्नल फैक्टर्स ने मुझे बहुत बॉदर किया और अभी तक करते हैं. शादी से पहले मुझे लगता था कि मुझे ज़्यादा इस तरह से कन्विंस करना पड़ता था, बिकॉज इन माई फैमिली देयर वाज नो पर्सन जो मीडिया से बिलोंग करता हो, नो बडी वॉज देयर. तो वो अंडरस्टैंडिंग किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो काम कर रही हूँ, चाहे मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, चाहे मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हूँ, चाहे वो इंफरटेनमेंट बेस है या जो भी है, वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसका कोई ऐसा बुरा नहीं है. हाँ, लोगों के साइकी है. फिर मेरी एक सर्टेन एज तक तो जब स्टडीज़ के दौरान पेरेंट्स मानते हैं, बट जो वो कहते हैं ना शादी की उम्र आती है तो पेरेंट्स आर क्वाइट कंसर्न. सो बहुत दफ़ा मुझे अल्टीमेटम मिल जाता था कि घर बैठ जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, हमने आपकी शादी करनी है. ओके जी, शादी करनी है तो जब कोई हो गया तो आई स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज पेरेंट्स को आप कभी इस तरह से मना नहीं कर सकते. मीनवाइल मैंने मैं जो IVLP पे हुआ एक मुझे फेलोशिप पे आई डेवलप इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ विमेन जर्नलिज्म, इस स्पेस पे हमारी एक फेलोशिप थी. तो मुझे जब मेरा डॉक्यूमेंटेशन इनिशियल स्टेजेस पे थे तो आई आस्क्ड माय अब्बा कि अच्छा मुझे जाना है. नहीं, आप इतनी दूर कैसे जाएंगी? मैंने कहा बाबा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू. सो इज़ लाइक नहीं, हम आपको भेज देंगे, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा भाई लोग जो कहेंगे, दिस इज़ माई लाइफ. मुझे लगता है कि इफ़ यू गाइज आर सपोर्टिव देन किसी के लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती. और ये वो अपॉर्चुनिटी है पीपल ड्रीम ऑफ कि आप जाएं, आप सीखें और इस तरह से. देन आई वेंट टू USA और मेरा वो एक्सपीरियंस, इट वाज हेल ऑफ एक्सपीरियंस. मुझे लगता है मैंने उस एक्सपीरियंस से जो सीखा, जो मेरी प्रोफेशनल ज़िंदगी में, मेरी पर्सनल ज़िंदगी में चेंजेस आए, वो बहुत बहुत मेजर थे. सो आई लव्ड एवरी बिट ऑफ दैट. मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सिखाती हैं. और ये एक्सपीरियंस हुआ. उसके बाद फिर एंड आई केम बैक, फिर मेरा वो एक एज के हिसाब से शुरू हो गया. फिर फाइनली अब मेरी शादी इसी फील्ड से रिलेटेड एक आदमी से हुई. मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड स्टिल ही इज़ डूइंग दैट. सो अभी मुझे लगता है कि मैं अपनी शादी के बाद आई एम मोर इंडिपेंडेंट. मैं अपना काम, अपना पैशन, अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें परस्यू कर सकती हूँ. हमारी सोसाइटी को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर कोई मेहनत कर रहा है. सो प्लीज़ एज अ सोसाइटी वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट अगर कोई लड़की घर से निकली है काम करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो प्लीज़ आप ये मत समझे कि वो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है उसका शौक हो, उसका पैशन हो. प्लीज़ उन्हें रिस्पेक्ट दें. चाहे वो टीवी पे आ रही है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो बैंकर है, चाहे वो एयर होस्टेस है, मतलब वो कुछ भी कर रही है, प्लीज़ बी काइंड टू देम. मुझे लगता है कि हम एज अ गर्ल या एज अ लेडी वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली हम सबको, ख़वातीन को आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करने की भी बहुत ज़रूरत है. वी आर सपोर्टिंग एंड आई वांट टू कंग्रेचुलेट दिस ग्रुप के आप लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तमाम ख़वातीन को, जो आके यहाँ पे अपना कैथारसिस कर सकती हैं, जो अपनी बात को बता सकती हैं. और एक प्लेटफॉर्म है, बिकॉज मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में लड़कियों को या ख़वातीन को आगे लाने के लिए या उनको एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है. मुझे लगता है कि ख़वातीन ज़्यादा, अगर आप उनको थोड़े से अप्रिसिएशन दे देंगे कि वो कोई काम कर रही हैं,
तो प्लीज़ उनका करियर, उनकी एनर्जी बूस्टअप करने में इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी. डोंट अंडर एस्टिमेट देम, डोंट ट्राई टू मेक देम फील बैड अबाउट समथिंग व्हाट दे आर डूइंग. बी हैप्पी इंटरनली एंड मेंटली. फिट होना बहुत ज़रूरी है. आपकी मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैंने उज़मा जी के साथ बहुत सारे शोज़ किए हैं मेंटल हेल्थ पे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वी बैडली नीड अवेयरनेस ऑफ दिस. हम डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं. हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होता. डोंट टेक इट लाइटली. ये आपकी पूरी ज़िंदगी पे एक असर छोड़ते हैं. और मुझे लगता है कि मेरा वो डिप्रेशन वाला फेज़ जो मैंने 2-3 महीने गुजारा था, इट स्टिल हैज़ इम्पैक्ट ऑन मी. मुझे कभी कभी वाकई सोच के खौफ आता है कि मैंने कैसे सरवाइव किया है. मतलब लोगों को लगता है कि शायद ये ओवर सेंसिटिव है या ये कुछ इतना ज़्यादा नहीं करे, बट ओवर सेंसिटिव होना इज़ नॉट अ बैड थिंग. पीपल आर लाइक दैट. इट्स अबाउट कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो आपको कितनी पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं. अगर आपने पॉजिटिव वाइब वाले लोग अपने आसपास रखे हुए हैं, माइनस करते हैं वो लोग जो आप नेगेटिविटी फैलाते हैं या आपके फ्रेंड्स की शक्ल में मौजूद हैं, आपके रिश्तेदारों की शक्ल में मौजूद हैं, इग्नोर देम टू योर बेस्ट. कि आप सोचेंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है आपके इर्द गिर्द. ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं एक पॉजिटिव मैसेज आप सबको दे सकूँ that every woman, every profession deserves respect. So please respect whatever you are doing, and whatever you feel like doing, उसको पूरे दिल से pursue करें. Most of all, thank you so much Uzma ji for having me. It was a lovely experience.